दोस्तों, अभी तक आपने इंसानों के अलग अलग रिश्तों के बारे में सुना होगा, पर आज इस वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे रिश्तों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एक डॉग खंडहर के सामने बैठकर रोता बिलखता था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, फॉक्स वॉन्डर्स इनटू होम टू ड्रिंक सम वाटर। दोस्तों, कोरोना महामारी ने सिर्फ हम इंसानों की जिंदगी में नहीं बल्कि जानवरों की जिंदगी में भी उथल पुथल मचा दी थी, जिसमें एक समय ऐसा भी आया था कि इंसानों को अपने आसपास ना देखकर बहुत से जंगली जानवर रोड पर उतर आए थे। वीडियो में दिख रहा ये फॉक्स भी इंसानों के इलाके में आ गया था, पर शायद ये बहुत ज्यादा प्यासा था, जिस वजह से अपनी प्यास बुझाने के लिए यह घर का दरवाजा खुला देखकर अनजान व्यक्ति के घर में चला गया, जहां उसने बाहर की तरफ रखे हुए पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। क्यों दोस्तों, है ना अविश्वसनीय दृश्य। पर ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, बल्कि नेटिव वुडलैंड ट्रस्ट के चेयरमैन जिम लॉयर का कहना है कि जब से डबलिन में लॉकडाउन लगा है तब से उन्होंने ऐसे दृश्य कई बार देखे हैं। इसके अलावा माउंटेन गोट्स, सी लायंस, मंकीज और डियर्स भी कई बार लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूमते हुए देखे गए हैं। नंबर 4, डॉग वेट्स फॉर हिज ऑनर एट द बोन टाउन हाउस एवरी नाइट। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से मासूम डॉग की जो कि बहुत जगह से चोटिल है और ठीक से चल भी नहीं सकता, पर ऐसी हालत में भी ये डॉग एक अनजान टूटे फूटे घर के पास आकर भौंकता है और ज्यादातर समय उसी टूटे घर के पास बैठकर बिताता है। आसपास के रहने वाले लोगों को इस डॉग की ऐसी हरकत देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, जिस वजह से आसपास के सभी पड़ोसियों ने मिलकर उस घर के मालिक का पता खोजने का डिसाइड किया और कई प्रयास करने के बाद उस घर के असली मालिक का पता चल गया, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। उस अनजान व्यक्ति के मिलते ही सारी गुत्थी सुलझ गई। उसने बताया कि वो टूटा घर उस व्यक्ति का है और वो डॉग भी उसी का पेट है। दरअसल कुछ समय पहले उसके घर में आग लग गई थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया और उसका डॉग बेघर हो गया। यह सब जानने के बाद पड़ोसियों ने उस डॉग की मदद करनी चाहिए और एक प्लान बनाकर उसे पिंजरे में बंद कर लिया, जिसमें पहले तो वो बहुत भौंका, पर बाद में उसके नॉर्मल हो जाने के बाद एक वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उसका बहुत अच्छे से इलाज हुआ और बाद में वह और उसका मालिक दोनों ही स्वस्थ हो गए। तब उनको मिलवा दिया गया। Number 3, dog cries when he gets separated from his cow mom। दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है और माँ का प्यार तो हर बच्चे के लिए एक जैसा ही होता है, फिर चाहे वो बच्चे उसी ने पैदा किए हों या अडॉप्टेड हों। आज की ये कहानी एक मम्मा काऊ की और उसके अडॉप्टेड बेबी पप्पी के ऊपर है। दोस्तों, दरअसल इस छोटे से पप्पी का नाम रॉकी है, जिसकी खुद की कोई माँ नहीं है, जिस वजह से मम्मा काऊ ने इस बेबी को अडॉप्ट कर लिया और दोनों साथ में रहने लगे। अपने बच्चे के जैसे मम्मा काऊ रॉकी का ध्यान रखती, पर एक दिन उस तबेले के मालिक ने उस काऊ को किसी दूसरे को बेच दिया, जिस वजह से रॉकी अपनी माँ से बिछड़ गया। रॉकी ने अपनी मम्मा की याद में खाना पीना तक छोड़ दिया और वह दिन भर अपनी आंखों में आंसू लिए चुप बैठा रहता था। वहाँ मम्मा काऊ भी लाचार थी, जो ना चाहते हुए भी अपने बच्चे से दूर हो गई थी। पर दोस्तों, जरा इस माँ बेटे का प्यार देखिए। रॉकी को पता भी नहीं था कि उसकी माँ किधर है, पर फिर भी सिर्फ उसकी खुशबू से ही वो अपनी माँ के पास तक पहुंच गया। ये सब देखकर उसका मालिक एक वेटनरी डॉक्टर की एडवाइस से रॉकी के लिए एक नया डॉग लेकर आया, जिसके ऊपर उन्होंने माँ की सुगंध जैसी सेंट्स का छिड़काव किया, जिसके बाद रॉकी को लगा कि वह अपनी माँ के साथ ही है और इसके बाद वह खुशी से रहने लगा। नंबर 2, बेलुगा वेल हैज अ क्रश ऑन हिज ज़ूकीपर। दोस्तों, जब भी हमें किसी इंसान पर क्रश होता है तब उसके सामने आते ही हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हम अपने आसपास का सब कुछ भूलकर सिर्फ उसी में खो जाते हैं, पर ऐसा सिर्फ हम इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी होता है। दोस्तों, ये बात साउथ कोरिया के एक जू की है, जहां टीना को एक जू कीपर पर कुछ इस प्रकार क्रश हो गया कि वह जू कीपर की गर्लफ्रेंड के सामने भी उसे किस करने लगी। पर दोस्तों, इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था कि यहाँ टीना कोई लड़की नहीं बल्कि एक व्हेल है, जिससे अपने जू कीपर पर क्रश हो गया। दोस्तों, दरअसल जब टीना को जू में लाया गया तब यही जू कीपर था जिसने टीना की सबसे ज्यादा देखभाल की, जिस वजह से टीना को जू कीपर इतना ज्यादा पसंद आया कि वह बाकी सभी जू कीपर्स को छोड़कर सिर्फ इसी के साथ समय बिताना पसंद करती है। कैट एंड गूज बेस्ट फ्रेंड्स। बिल्ली और एक पक्षी
एक दूसरे के दोस्त बनना तो दूर, गीज बिल्ली के सामने भी नहीं आता, क्योंकि उसको पता होता है कि बिल्ली एक ही झटके में उसे दबोच लेगी। पर इधर मामला कुछ और ही है। इधर बिल्ली गीज से नहीं बल्कि गीज के लिए उसे बचाने के लिए लड़ती है। क्यों दोस्तों, चौंक गए ना? पर यह बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ ये बिल्ली इस गूज की शिकारी नहीं बल्कि इसकी माँ है, जिसके साथ गूज अपनी असली माँ से भी ज्यादा समय बिताती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल डूडू गूज अंडे में थी। तब इसकी माँ ने इसे इनक्यूबेट करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वहाँ के फार्म मैनेजर ने डूडू को हैन के पास रख दिया। हैन को समझ में आ गया कि वह उनका बेबी नहीं है, जिस वजह से हैन ने भी उसे इनक्यूबेट नहीं किया। अब इस गूज का सौभाग्य बोले या दुर्भाग्य कि उसी समय चोरोक नाम की इस बिल्ली की किटन की मौत हो गई थी, जिस वजह से वह बिल्ली बहुत दुखी थी। और जब बिल्ली ने बेचारी बेसहारा डूडू को देखा तो उसने उसी समय डूडू को अडॉप्ट कर लिया। और तब से ही वह डूडू को हमेशा से एक माँ की तरह ध्यान रखती रही। वह ध्यान के साथ साथ डूडू को क्लीन भी करती और हमेशा उसकी रक्षा भी करती, जिसका उदाहरण आप इस क्लिप में देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये डॉग आया था डूडू को खाने, पर मम्मा कैट ने उसे देखते ही उस पर हमला कर दिया और डॉग को दुम दबाकर वहाँ से भागना भी पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने एक माँ का प्यार। या मम्मा कैट इस डॉग की आदी भी नहीं है, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।